हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय वर्मा आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है। एक्चुअल में कोड भाषा या कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई भी दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और पहले व्यक्ति ने दूसरे को कोई इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, स्पेसिफिक रूल्स के साथ, ठीक है, और सिर्फ उस मैसेज को दूसरा व्यक्ति ही समझ पाया और उसके पास में बैठा हुआ तीसरा इंसान उसको नहीं समझ पाया। ठीक है। तो एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग क्या है? देखिए, कोडिंग का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल पोजीशंस है, जो ओरिजिनल पोजीशंस हमारे पास होती है किसी भी, जैसे हमें पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, देखिए सबसे ध्यान देने लायक बात क्या है कि आप सभी को इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो नंबरिंग है कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी पोजीशन पर आता है। वैसे तो जो कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास है किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड हो सकते हैं, या मिक्स कोडिंग भी होती है। ठीक है। आप उसके लिए सबसे जरूरी बात क्या है, जितने भी अल्फाबेट्स हमारे पास यहाँ डिफाइन किए गए हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, आप सभी को इनकी नंबरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी नंबरिंग के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है तो आप कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। ओरिजिनल से चेंज्ड हमने किया कोडिंग, और चेंज से ओरिजिनल में अगर हम आते हैं डिकोडिंग किस तरीके से, देखिए अब सबसे पहले मैंने बोला इंग्लिश अल्फाबेट्स की पोजीशंस। आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, एक ही जो पोजीशन है या लोकेशन है या एड्रेस कह सकते हो आप, वो फर्स्ट पोजीशन होती है। आपको करना क्या है, सिर्फ 5 पोजीशंस को ही ध्यान रखना है। सबसे पहले ई 5th नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, ओ 15 इसकी लोकेशन या एड्रेस कह सकते हो आप 15 है, जो टी है इसकी लोकेशन या एड्रेस जो है वो 20 है, और वाई इसकी जो लोकेशन या एड्रेस है वो 25 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कोई हमसे पूछता है, देखिए अगर हमें 5 पोजीशंस या 5 लोकेशंस या 5 एड्रेस अगर ध्यान है तो हम पूरे जितने भी अल्फाबेट्स हैं इन सभी की नंबरिंग हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। देखिए 5वें नंबर पे क्या था, ई, 10 नंबर पे क्या है, जे। ठीक है स्टूडेंट। 15 नंबर पे हमारे पास क्या है, ओ, और 20 पे हमारे पास क्या है, टी, 25 पे क्या है, वाई। अब कोई भी हमसे कहता है कि आप बताइए कि 23 पर क्या होगा। ठीक है, हमें पता है 20 पे टी था, टी, यू, वी एंड डब्ल्यू, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डब्ल्यू 23 पे कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू। इसी तरीके से हमारे पास पूछता है कि भाई आप 14 पे बताइए, जल्दी से पूछ लेता है 14 पर बताइए। ठीक है, हमारे माइंड में पहले क्लिक क्या करेगा, 15 पे क्या था, 15 पे ओ है। अगर 15 पे ओ है तो उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे ही हमने एक कम किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, ओ से पहले क्या आता है, एन आ जाएगा। ठीक है, 13 क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अगर कोई हमसे पूछे 17 पे बताइए, अगर कोई हमसे 17 पे पूछता है तो 17 के हिसाब से हम क्या बताएंगे, 15 पे क्या था हमारे पास, ओ। अगर 15 पे ओ है, 16, 17 पी एंड क्यू। ठीक है, 17 पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल बेसिक देखिए जितनी भी टाइप्स हमारे पास है मैंने बताया, चाहे नंबर से रिलेटेड हो, चाहे अल्फाबेट से रिलेटेड हो, चाहे वर्ड से रिलेटेड हो, या चाहे मिक्स कोडिंग हमारे पास हो, मैं 1 बाय 1 सभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं कोई भी टाइप की बजाय मैं आपको सिर्फ एक बेसिक वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए यहां हमारे पास क्या है कि एफ, इसने क्या बोला, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, इसने क्या बोला कि जो एफ है, एफ इज इक्वल टू 6, और इसने मैट को क्या लिखा, मैट को लिखा 34। तो इसने पूछा हमसे कार को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां ऑब्जर्व करने वाली बातें क्या है, ऑब्जर्व क्या करेंगे हम, f इज इक्वल टू 6। देखिए जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें f की लोकेशन, f का एड्रेस क्या है, f का एड्रेस 6 ही है, देख सकते हो आप, f का एड्रेस हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, इसके वजह से बोला मैट इज इक्वल टू 34। अगर मैट इज इक्वल टू 34, अगर आपको इन सभी के ऑर्डर या इन सभी के एड्रेस अगर ध्यान है तो देखिए m का एड्रेस कितना होता है, 13। m का एड्रेस कितना होता है स्टूडेंट, 13, प्लस a का एड्रेस क्या होता है, 1, प्लस t का एड्रेस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 20। ठीक है, आप इनको ऐड करिए, 20 प्लस 1 21 प्लस 13 दैट इज 34।
हमने यहां से क्या ऑब्जर्व किया, हमें यहां पहले बिल्कुल क्लियर हिंट मिल गई। सबसे पहली बात कि हमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सबके ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग हमें पता होने चाहिए। बिगिनिंग से एंड तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको एंड से बिगिनिंग भी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। f इज इक्वल टू 6, मतलब ये बात हमने तुरंत हमारे माइंड में सेट हो गई कि f का एड्रेस 6 जो कि बिल्कुल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद से बोला मैट इज इक्वल टू 34, मैट इज इक्वल टू 34 का मतलब क्या है, m का एड्रेस 34, a का एड्रेस 1, t का एड्रेस 20, सबको ऐड करेंगे 34। हमने इन दोनों बातों को ऑब्जर्व कर लिया। अब इसका आंसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो c है हमारे पास, c का एड्रेस कितना होता है 3 प्लस 1, a का एड्रेस कितना है 1 प्लस r कौन सी पोजीशन पे है 18। अगेन देखिए हमारे पास r की लोकेशन देखिए, o 15 पे था, 16, 17, 18, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास 18, 19 एंड देन 22। तो हम कार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर से, 22 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। उसके बाद में सिस्टमेटिकली सभी टाइप्स को एक एक करके डिफाइन करूंगा। देखिए जैसे इसने क्या लिखा, रमन, RAMAN, रमन को क्या लिखा 1 2 3 2 5। इसके बाद इसने क्या लिखा दिनेश, DINESH, दिनेश को क्या लिखा 6 7 5 4 8 एंड 9। अब इसने क्या बोला, हमाम को बताइए। हमाम को अगर हमसे डिस्कस करना चाह रहा है कि हमाम को बताइए, हम क्या लिखेंगे, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड साइड दे दे तो राइट तक पहुंच सकते हैं, और राइट हैंड साइड दे दे तो हम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, RAMAN। देखिए यहां पर A 2 टाइम्स आ रहा है दोनों जगह। देखिए इसने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, A का 2। देखो अगर मैं यहां पर आपको ये बोलता कि A का एड्रेस 1 है, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई वर्ड्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। जो ओरिजिनल से चेंज, हमें देखो इसमें कोई पर्टिकुलर रूल्स हमारे पास नहीं होते, ठीक है। पर्टिकुलर रूल्स हमारे पास नहीं होते कि भाई ये ही रूल हमें फॉलो करना है। अब यहां देखिए, अब इसने A का जो कोड दे रखा है, क्या दे रखा है 2, ठीक है। R के लिए क्या दे रखा है, बाकी देखिए सारे अलग अलग, RMN। R क्या है हमारे पास, R के लिए 1 यूज किया है, M के लिए 3 और N के लिए 5, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहां पर N यहां भी है और N यहां भी था, तो N के लिए यहां क्या यूज किया 5। देखिए N के लिए यहां भी 5। इसका मतलब क्या है, तो इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। देखिए अब जो भी इसने यहां नंबर दे रखे हैं वो हर एक अल्फाबेट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। यहां क्या था H, अब H इसमें देखिए कहां है, H ये है ना H के लिए लास्ट नंबर 9। इसका मतलब H के लिए हमने क्या यूज किया 9। अब A देखिए, A यहां था हमारे पास और A के लिए क्या यूज कर रखा है 2। M देखिए, M के लिए क्या यूज कर रखा है इसने 3। M के लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3। अब A के लिए क्या था 2 है हमारे पास, A के लिए 2। अब देखिए M हमारे पास, M के लिए अगेन आ जाइए, कितना आ गया 3। तो हमाम के लिए हम क्या यूज करेंगे 9 2 3 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं 1 बाय 1 जिसके टाइप से वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस करते हैं, और मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है इनकी पोजीशंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग अगर आपको आती है तो यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया आपको सिर्फ 5 जो है उनके एड्रेस आपको ध्यान रखने हैं। E के लिए 5, J के लिए 10, O के लिए 15, T के लिए 20, Y के लिए 25, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फ्रॉम द बिगिनिंग तो मैंने आपको बता दिया, अब फ्रॉम द एंड के लिए बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रॉम द एंड के लिए बात करते हैं, अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि n की पोजीशन बताइए, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि हमें पता है बिगिनिंग से तो 14 है। कोई हमसे पूछता है n की पोजीशन बताइए फ्रॉम द एंड, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर हमें किसी का भी एड्रेस, किसी की भी लोकेशन फ्रॉम द एंड अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें टोटल कितना करना है 27 काउंट करना है बस,
ठीक है। हमें मान लीजिए n की लोकेशन फ्रॉम द एंड नहीं पता, हमें फ्रॉम द बिगिनिंग पता है कितनी है 14, और मैंने बताया अगर फ्रॉम द एंड अगर हमें फाइंड आउट करनी है लोकेशन या एड्रेस तो टोटल 27 करना है। समझ गए स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहां से मैंने बताया फ्रॉम द बिगिनिंग कितनी है 14 और सम कितना चाहिए 27, इसका मतलब फ्रॉम द एंड कितना हो गया 13। देखिए फ्रॉम द एंड 13 मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है। इसी तरीके से कोई हमसे पूछ लेता है कि आप बताइए कि एम के बारे में बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है एम की जो पोजीशन है फ्रॉम द बिगिनिंग कितनी है 13 होती है। ठीक है, एम की पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग कितनी है 13 है, और हमें पूछा गया फ्रॉम द एंड, हमें सम कितना चाहिए स्टूडेंट्स 27। फ्रॉम द बिगिनिंग कितना था, इसकी लोकेशन क्या है 13। अब देखिए 13 प्लस 14 कितना होगा 27, मतलब फ्रॉम द एंड अगर हम लास्ट से काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 14 नंबर पर काउंट होगा। आप काउंट कर सकते हैं इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं टाइप 1 डिस्कस कर रहा हूं। देखिए टाइप 1 जो हमारे पास है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लेटर कोडिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग बिल्कुल ध्यान से और आराम से, जितने भी टाइप्स हैं मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। अब जो लेटर कोडिंग है वो भी हमारे पास कई तरीके से डिफाइन होती है। जैसे सबसे जो पहला है वो है फॉरवर्ड सीक्वेंस। वो कौन सी है, फॉरवर्ड सीक्वेंस। फॉरवर्ड सीक्वेंस। ठीक है, सेकेंड टाइप अगर हम कहें बैकवर्ड सीक्वेंस। बैकवर्ड सीक्वेंस। ठीक है, तीसरे अगर हम काउंट करें, बस 3 ही डिस्कस कर रहा हूं, स्किपिंग। स्किपिंग। ठीक है, अब इनके एग्जांपल अगर लेते हैं, देखिए एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, अगर हम हैंड को देखिए, जो फर्स्ट टाइप हमारे पास, फर्स्ट जो एग्जांपल ले रहा हूं, इसने क्या बोला हैंड। इसने हैंड को क्या लिखा, इसने हैंड को लिखा है IBOE, IBOE। तो इसने पूछा है तो सिल्क को क्या कहा जाएगा, सिल्क को क्या कहा जाएगा, SILK। इसको क्या कहा जाएगा ये हमें डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग की बेसिकली 3 टाइप्स, जो जनरल टाइप्स है वो डिस्कस कर रहा हूं अभी, फॉरवर्ड सीक्वेंस, बैकवर्ड सीक्वेंस एंड स्किपिंग। सबसे पहले देखिए इसने क्या बोला, हैंड को अगर IBOE, ठीक है, तो SILK को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर आपको जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अगर इन सभी की नंबरिंग अगर याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए H कौन से नंबर पर आता है, 8 पर आता है, A 1 पे आता है, N स्टूडेंट्स 14 पर आता है, और D 4 पर आता है। इसी तरीके से I हमारे पास 9 पर आता है, B हमारे पास 2 पर आता है, O हमारे पास 15 पोजीशन पर आता है, और E हमारे पास 5 पोजीशन पर आता है। अब इसको ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स, देखिए 8 + 1 9, 1 + 2 14 + 1 15, 4 + 1 5। मतलब जो भी हमें कोडिंग दी गई है ये कौन सी है, फॉरवर्ड सीक्वेंस। फॉरवर्ड सीक्वेंस इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, +1 यहां से किया गया है, +1 यहां से, +1 यहां से, और +1 यहां से। S कौन सी पोजीशन पर है हमारे पास, 19। देखिए स्टूडेंट्स S 19 पोजीशन पर है, I 9 पोजीशन पर है, L कौन सी पोजीशन पर है, 12 पोजीशन पर है, K 11 पोजीशन पर है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां देखिए 19 + 1, 19 + 1 दैट इज 20। ठीक है, तो इसमें अगर हम +1 करते हैं तो कितना आएगा 20। 20 पोजीशन पर कौन सा होता है, T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां 9 + 1, 9 + 1 कितना हो गया हमारे पास 10, और यहां भी +1 कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास 13, और यहां भी +1 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा हमारे पास
यहां भी अगर +1 करते हैं तो 12। बस अब इनके अल्फाबेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, अल्फाबेट लिखने हैं। देखिए I +1 कितना हो गया जी, 10 पोजीशन पर कौन सा है जी। इसी तरीके से 12 + 1 13, ठीक है, 13 पर कौन सा है हमारे पास M, और 12 पोजीशन पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स N। तो सिल्क के लिए मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा T J M N, ठीक है। वेरी इजीली आपको अगर जितने भी अल्फाबेट्स, अगर इनकी नंबरिंग अगर डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली स्टडी कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और ले लेता हूं, बैकवर्ड सीक्वेंस, ठीक है, बैकवर्ड सीक्वेंस। ये आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कर दूं, ओके ओके स्टूडेंट्स। देखिए अब इसको जो अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स, वो ले रहा हूं बैकवर्ड सीक्वेंस। जो बैकवर्ड सीक्वेंस है, बैकवर्ड सीक्वेंस के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां ले लिया राइट, WRITE, WRITE, राइट को इसने लिखा VQHSD, VQHSD। तो इसने हमसे पूछा माइक को क्या कहा जाएगा, MIGHT, माइक को क्या कहा जाएगा MIGHT, और इसने हमें बोला है WRITE, राइट होगा और VQHS और D, ठीक है, HS और D। तो भी करते हैं वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले W, देखिए यहां T हमारे पास 20, देन अगर यहां से ऐड करें कितना आ जाएगा 1 2 3 23। इसका एड्रेस कितना है 23, इसका एड्रेस कितना है 18, इसका एड्रेस कितना है स्टूडेंट्स 9, इसका एड्रेस कितना है T20, इसका एड्रेस कितना है स्टूडेंट्स 5। ओके, अब यहां देखिए ये कितना है 23, इसका एड्रेस कितना है, देखिए T20 अगेन 22, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या का एड्रेस कितना है हमारे पास, फिर वही, अब O का 15 था, यह कितना आ जाएगा 17, ठीक है। H कौन से नंबर पर होता है 8, अगेन हमारे पास S कौन से नंबर पर होता है 19, और D कौन से नंबर पर होता है स्टूडेंट्स 4। अगर आपको इनकी नंबरिंग, इनके एड्रेस ध्यान है तो बहुत ही अच्छे तरीके, सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये 23, उसके बाद -1 एक कम हो गया, अगेन 18 -1 फिर एक कम हो गया, इसको कहते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस, पीछे की तरफ आना। 9 है फिर एक कम हो गया, 20 है फिर एक कम हो गया, 5 है फिर एक कम हो गया। हमें इसी रूल को फॉलो करना है और माइंड के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो देखिए M का एड्रेस कितना होता है स्टूडेंट्स, M का एड्रेस है 13, I का एड्रेस क्या है 9, और G का एड्रेस कितना है 7, S का एड्रेस कितना है 8, T का एड्रेस कितना है 20। अब देखिए स्टूडेंट्स -1 कितना आ जाएगा 12, यहां भी -1 कितना आ जाएगा 8, यहां भी -1 कितना आ जाएगा 6, -1 कितना आ जाएगा 7, -1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 19। हमें इसी रूल को फॉलो करना है। देखिए 23 था तो 22, 18 है 17, 9 है तो 8, 20 है तो 19, 5 है तो 4। इसी रूल को फॉलो करेंगे। देखिए M 13 पोजीशन पर था तो 12 पोजीशन पे जो होगा वो लिखेंगे, I 9 पर था 8 पोजीशन वाला लिखेंगे, G 7 पे था तो 6 पोजीशन वाला, और H हमारे पास 8 पे था 7 पोजीशन जो भी हमारे पास होगा, और T 20 पे है तो 19। अब देखिए 12, अब 10 नंबर पे हमारे पास क्या था G, तो 12 पे क्या आ जाएगा L। 8 5 नंबर पे क्या था O, सॉरी 5 नंबर पे हमारे पास E था, 8 पे कितना आ जाएगा H, और 6 नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा F G, और यहाँ 19 पोजीशन पर कितना आ जाएगा S। तो माइट के लिए हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स L
एच एफ जी एस, एल एच एफ जी एस। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल हम इसको कह सकते हैं। अब जो लास्ट हमारे पास मैं ले लेता हूं स्किपिंग, ले लेता हूं स्किपिंग, बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट स्टूडेंट्स? ओके राहुल जल्दी नोट करिए, कर दूं इसको? ओके स्टूडेंट्स देखिए, अब जो लास्ट हमारे पास गिवन है स्किपिंग। अब स्किपिंग में हमारे पास अगर हम कहते हैं थर्ड टाइप है, ठीक है, स्किपिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको बोला कि लाइट है, लाइट LIGHT, अगर लाइट को JGEFR, JGEFR, LIGST को इसने लिखा JGEFR, तो उसी लैंग्वेज में शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा? SHORT। ठीक है, उसी लैंग्वेज में SHORT को क्या लिखा जाएगा? LIGST को इसने लिखा JGEFR, तो SHORT को क्या लिखेगा? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिर वही, सबसे पहले L का एड्रेस कितना है? 10 पोजीशन पर क्या था हमारे पास J, तो ये कितनी पोजीशन पर आ जाएगा? 12। I का एड्रेस कितना है स्टूडेंट्स? 9। E का पोजीशन कौन सी है हमारे पास? 5 नंबर पे क्या था? E। 8 और यहाँ कितना है? 20। ठीक है, अब J की लोकेशन कितनी है? 10 नंबर, और G की लोकेशन कितनी है स्टूडेंट्स? 7। E की लोकेशन कितनी है? 5। F की लोकेशन क्या है? 6, और R की लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स? 18। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां 12 है और यहां 10 है, मतलब कितना है? -2। यहां क्या करना है हमें? -2। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इसको काउंट करें, यहां 9, यहां 7, फिर हमें -2, यहां 7 और यहां 5, अगेन हमें -2, अगेन यहां 8, यहां 6, अगेन हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? -2, यहां 20, यहां 18, अगेन हमें कितना करना है स्टूडेंट्स? -2। गॉट इट? इसको कहते हैं स्किपिंग, स्किपिंग कोडिंग। ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना है, बहुत सिंपल काम है ये। अब देखिए S कौन सी पोजीशन पर होता है हमारे पास? 19। ठीक है, S कौन सी पोजीशन पर है हमारे पास? 19। और H, फिर वही H हमारे पास कौन सी पोजीशन पर है? एड्रेस क्या है? 8। O का एड्रेस क्या है? 15। R का एड्रेस क्या है? 18। T का एड्रेस कितना है हमारे पास? 20। ठीक है स्टूडेंट्स, 19 - 2 सबका लिख लेते हैं, पहले कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, और यहां हमारे पास 8 - 2 कितना? 6। 15 - 2 दैट इज 13। 18 - 2 दैट इज 16। 20 - 2 दैट इज 18। तो इन एड्रेस पर जो भी अल्फाबेट्स हमारे पास आएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17, सबसे पहले 17 एड्रेस पर कौन सा आता है? क्यू। ठीक है, क्योंकि 15 पर क्या होता है? ओ। पी क्यू 17। अब 6, 5 पे क्या था? ई। एफ 13 पे क्या होता है? एम। 16 पी। 18 आर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स? यहां से क्यू एफ एम पी आर, क्यू एफ एम पी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी टाइप 1 ही मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा और आगे इसकी जो बेसिक 2-3 टाइप्स और बची हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा मैं एक बार रीडिफाइन कर देता हूं। लेटर कोडिंग सबसे पहली टाइप में डिस्कस कर रहा हूं,
इसमें फॉरवर्ड सीक्वेंस, बैकवर्ड सीक्वेंस, स्किपिंग, ये बहुत सारी टाइप्स होती है। उन तीनों को मैंने एक एक करके एग्जाम्पल इसका ले लिया। इससे आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसिडर करूंगा स्टूडेंट्स। देन बी केयरफुल, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।